सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के 5वें पेपर यानी कि सामाजिक अध्ययन विषय के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 2। पार्ट 1 हमने कंप्लीट पढ़ लिया था क्वेश्चन नंबर 65 तक। तो पार्ट 2 यहाँ पर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपके फर्स्ट सेमेस्टर के 8 के 8 विषयों के रजत सीरीज और पवन सीरीज के सारे क्लासेस की लिंक आपको मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। रामायण के रचयिता कौन है? रामायण को किसने लिखा? महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो वाल्मीकि जी ने लिखा है रामायण। और जो रामचरितमानस का पाठ जो हमारे घरों में होता है उसके रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। तो याद रखिएगा, जब रामायण पूछेगा तो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, और जब रामचरितमानस पूछेगा तो तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 67 पे आते हैं। संगीत का संबंध किस वेद से है? सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो सामवेद में संगीत यानी कि सामवेद एक तरीके से हम कह सकते हैं, इसको हम गा करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो संगीत से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। व्यापारिक हवाएं कितने डिग्री से कितने डिग्री में चलती हैं? तो यहाँ पर देखिए 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण की ओर चलती हैं। तो ये इसी रेंज में मिलती हैं ये हवाएं। ठीक है, 5 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर दक्षिण के मध्य। क्वेश्चन नंबर 69 है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी या अकबर? तो राइट आंसर है महावीर स्वामी और ये 24वें तीर्थंकर थे। पहले कौन थे? ऋषभदेव थे। ऋषभदेव ने ही जैन धर्म की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया आपको कौन थे, महावीर स्वामी थे। क्वेश्चन नंबर 71 है। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, बुद्ध काल से या फिर गुप्त काल से? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, गुप्त काल से। क्वेश्चन नंबर 72 पे आते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून, 23 सितंबर, 21 मार्च या फिर 22 दिसंबर? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 22 दिसंबर। और यहाँ पर सूर्य मकर रेखा में होता है। ठीक है, या सूर्य की किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है लगभग कितने दिन में? तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है वो करती है लगभग 365.25 दिन में। ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसीलिए एक साल में 365 दिन होते हैं और जो लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है। मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार है भाला, कुल्हाड़ी, हंसिया या हथौड़ा? तो राइट आंसर है कुल्हाड़ी। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पे आते हैं। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना शुरू किया था? तांबा, सोना, एल्यूमिनियम या फिर प्लेटिनम? तो मनुष्य ने सबसे पहले जो धातु प्रयोग करना शुरू किया था वो किया था तांबा। इसलिए तांबे के पात्र में आज भी लोग कहते हैं जल पीना चाहिए, या तांबे के पात्र से ही जो जलाभिषेक है भगवान को किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 76 है। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम रचना तथा धन्वंतरी किसके दरबार के 9 रत्न थे? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या पृथ्वीराज चौहान? तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कालिदास और धन्वंतरी ये सब क्या थे? 9 रत्न थे। क्वेश्चन नंबर 77 है। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा, चंद्रगुप्त द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 78 है। विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हैं चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, चंद्रगुप्त द्वितीय को हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रश्न है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर स्कंदगुप्त? तो हम समुद्रगुप्त को कहते हैं भारत का नेपोलियन।
क्वेश्चन नंबर 80 है, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, श्रीगुप्त। क्वेश्चन नंबर 81 है, ह्वेन किसके शासनकाल में भारत आया? हर्षवर्धन, अशोक, कुणाल या बिंदुसार? तो ह्वेन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 82 है, इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। देखिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन आ ही है, मेगास्थनीज 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 83 है, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, बाबर या फिर हुमायूं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य, साहित्यिक कार्यों का संरक्षण, राजस्व एवं भूमिकर या साम्राज्यवाद? तो कला और साहित्य के लिए क्या था? ये प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 85 है, जब केंद्र में दाब अधिक होता है तो केंद्र से हवाएं बाहर की ओर चलती हैं, इसे कहते हैं चक्रवात, प्रतिचक्रवात, भूकंप या सभी? तो इसे हम कहते हैं प्रतिचक्रवात। क्वेश्चन नंबर 86 है, चक्रवात की विशेषताएं हैं, यह निम्न दाब का केंद्र होता है, इसमें केंद्र से बाहर की ओर दाब बढ़ जाता है, तथा अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, अ और ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 87 है, चालुक्य वंश कल्याणी के संस्थापक कौन थे? जय सिंह, तैलप द्वितीय, विल्हड़ या फिर राजेंद्र? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, तैलप द्वितीय। ठीक है, कहीं कहीं आपको पुलकेशिन भी मिलेगा, चालुक्य वंश का संस्थापक कहीं कहीं आपको पुलकेशिन भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, तो तैलप द्वितीय भी बहुत ही प्रतापी राजा था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम ऑप्शन 1 को लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर, वर्धन वंश के संस्थापक थे हर्षवर्धन, अशोक, बिंदुसार या रजिया? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो वर्धन वंश के संस्थापक थे वो थे पुष्यभूति। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए पुष्यभूति लिखा नहीं हुआ है, तो पुष्यभूति संस्थापक थे। उसके बाद प्रभाकर वर्धन थे, प्रभाकर वर्धन के जो पुत्र थे वो थे हर्षवर्धन। तो यहाँ पर हर्षवर्धन दिया हुआ है, तो ये दोस्तों सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पुष्यभूति याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में वर्धन वंश के संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 89 है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? बिंदुसार, अशोक, अकबर या फिर महेंद्र? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, अशोक ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 90 है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब में, सिंध में, उत्तर प्रदेश या गुजरात में? तो कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध में है। क्वेश्चन नंबर 91 पे आते हैं दोस्तों, आदि मानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वे बने थे लोहे के, तांबे के, पत्थर के या लकड़ी के? तो आदि मानव की बात हो रही है और आदि मानव पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत नहीं आता? इतिहास, रसायन शास्त्र, नागरिक शास्त्र, भूगोल? तो आपके सामाजिक अध्ययन में आप क्या क्या पढ़ते हो? इतिहास पढ़ते हो, भूगोल पढ़ते हो, नागरिक शास्त्र पढ़ते हो, तीनों ही सामाजिक विषय में आते हैं। लेकिन रसायन शास्त्र ये क्या है? ये विज्ञान है। ठीक है, केमिस्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 93, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त समय है? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो समय है वो है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन नंबर ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, नगर स्तर पर या जिला स्तर पर? तो ये होता है ग्राम स्तर पर। ग्राम पंचायत का गठन, जैसे कि जब गांव में वोट पड़ता है तो गांव में प्रधान चुने जाते हैं, तो गांव में ही वोट पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 पर, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? मुद्राएं, जौ, कपास या कांसे के औजार? तो कपास के उत्पादन में अग्रणी थे या सर्वप्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या रेड क्लिफ रेखा? तो इस क्वेश्चन को याद करने का जो सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, रेड क्लिफ, और जो रेड कलर होता है वो खतरे का निशान होता है। तो ऑप्शन द यहाँ पर रेड क्लिफ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको आप कैसे याद रखोगे? भारत और पाकिस्तान के संबंधों के बीच में अक्सर आप देखिए तनाव रहता है,
तनाव, तो यहाँ पर तनाव एक तरीके से जो जो रेड होता कलर होता है वो भी खतरे का ही निशान होता है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कौन है? कर्क रेखा, मकर रेखा और या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत और चीन के मध्य कौन सी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है? तो अभी आपने देखा है मैकमोहन रेखा है। क्वेश्चन नंबर 99 है, चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में वर्णन है तात्कालिक सामाजिक स्थिति का, राजनीतिक स्थिति का, धार्मिक स्थिति का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक स्थिति का। हालांकि बात उन्होंने सभी की थी, अगर यहाँ पर ऑप्शन होता सभी की तो हम सभी को लगाते, लेकिन जो चाणक्य थे वो एक अर्थशास्त्र, एक तरीके से अर्थशास्त्र के विषय में जानते थे, राजनीति के विषय में वो ज्यादा जानते थे, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ब को हम लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 100 है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये 3 रत्न थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और वह दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, जैन धर्म। क्वेश्चन नंबर 101 है, महावीर स्वामी बचपन का नाम वर्धमान का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, पिरामिड किस देश में है? यूनान में, रोम में, मिस्र में या सऊदी अरब में? राइट आंसर है मिस्र में है। पिरामिड कहाँ है? बड़े बड़े, आप सभी को पता है मिस्र में है। गायत्री मंत्र का संबंध किस वेद से है? क्वेश्चन नंबर 103 पूछ रहा है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद? राइट आंसर है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में लिखा गया है और मैं आपको ये बार बार बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 104 है, पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा है? भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा, कर्क रेखा या मकर रेखा? तो दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 105 पे आते हैं, किस ग्रह को सौर परिवार से हटा दिया गया? अरुण, वरुण, यम या मंगल? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा यम को हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 106 है, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो इसे हम कहते हैं? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, ये सूर्य है, चमक रहा है, ये चंद्रमा है, ठीक है, और बीच में पृथ्वी आ गई, और जब बीच में हमारी पृथ्वी आ गई तो पृथ्वी पर तो पूरी की पूरा प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन ये जो प्रकाश पड़ रहा है कहीं ना कहीं इसकी छाया भी तो बनेगी, और छाया बन करके जाएगी चंद्रमा पर, और जब चंद्रमा पर जाएगी तो चंद्रमा पर अंधेरा दिखेगा, तो ये हो जाएगा चंद्र ग्रहण की घटना। ठीक है, यानी कि चंद्रमा पर प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा सूर्य का, तो इस घटना को ही हम कहेंगे चंद्र ग्रहण। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 107, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है तब क्या होता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में, ये रहा हमारा सूर्य, ये रही हमारी पृथ्वी, इसके बीच में जो कि चंद्रमा चक्कर लगाता है पृथ्वी का, तो ये कभी ना कभी सीध में आता ही है सूर्य और पृथ्वी के। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आएगा तो यहाँ पर सारा का सारा प्रकाश पड़ेगा, और जब यहाँ पर चंद्रमा पर पड़ेगा तो चंद्रमा की छाया बनेगी पृथ्वी पर, और जितनी दूर पृथ्वी पर छाया बनेगी चंद्रमा की, वहां से सूर्य हमें दिखाई नहीं देगा, तो इस घटना को हम कहेंगे सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या को, और चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन। क्वेश्चन नंबर 108 है, नवपाषाण काल में किसका आविष्कार हुआ था? आग का, पहिए का और वह दोनों इनमें से कोई नहीं। तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था, नवपाषाण काल में पहिए का हुआ था, तो ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, पुराणों की संख्या कितनी है? 18, 11, 13 या 12? तो 18, पुराणों की संख्या 18 है और उपनिषदों की संख्या 108 है। क्वेश्चन नंबर 110 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 112 है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 113 है, मानचित्र की उत्पत्ति मैप्पा से हुई है या किस भाषा का शब्द है? जर्मन, अंग्रेजी, लैटिन या हिंदी? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा लैटिन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 114 है, इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? मार्शल, पीगू, जेके मेहता या कीन्स? तो राइट आंसर है जेके मेहता। क्वेश्चन नंबर 116 है, इतिहास के अध्ययन के स्रोत है? साहित्य, स्मारक, शिलालेख या ये सभी? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, ये सभी। 2022 में पूछे हुए प्रश्न है, देखिए कोई 2023 में भी पूछ लिया है।
क्वेश्चन नंबर 117 सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। लगातार 2 सालों में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 118 है त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है? जैन साहित्य का, बौद्ध साहित्य का, वैदिक साहित्य का या इन सभी का? जो त्रिपिटक है ये बौद्ध साहित्य का ग्रंथ है। 2022 के एग्जाम में देखिए कोई कोई प्रश्न लगातार पूछ लेता है बार बार एग्जाम में, तो अच्छे से पढ़ के जाएंगे आप तो आपके लिए ही इजी होगा। क्वेश्चन नंबर 119 है आदि मानव का मुख्य सहयोगी औजार था? आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर था? बकरी, घोड़ा, कुत्ता या गाय? तो क्या था? कुत्ता था। क्वेश्चन नंबर 120 है पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था? पूरा पाषाण काल में आदमी क्या करता था? आदिकाल में वो आखेट करता था, शिकार करता था। ऑप्शन आ यहाँ पर शिकार करना राइट आंसर है। खेती तो करता नहीं था, खेती नव पाषाण काल में शुरू किया, और जब खेती करना शुरू किया उसके बाद व्यापार, शिल्प, ये सारी चीजें बाद में आई। तो आखेट का मतलब होता है शिकार करना, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां पकड़ते थे, ये सब खाते थे। क्वेश्चन नंबर 121 है पिरामिड किस देश में है? यूनान, रोम, मिस्र या फिर सऊदी अरब? तो पिरामिड कहां पर है? पिरामिड मिस्र में है। 2022-23 में देखिए कुछ प्रश्न लगातार पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती, वाराणसी, चंपा या कौशाम्बी? तो श्रावस्ती थी। क्वेश्चन नंबर 123 है हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1935, 1942, 1901 या 1921? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1921। क्वेश्चन नंबर 124 है हड़प्पा के लोगों को की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित? तो राइट आंसर है उचित समतावादी। क्वेश्चन नंबर 125 है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखा है? भूमध्य रेखा, देशांतर रेखा, कर्क रेखा या फिर ये सभी? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, देशांतर रेखा। तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ खींची गई रेखाएं सब क्या है? देशांतर रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 126 है भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां हैं? गुट निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है सांप्रदायिकता। क्वेश्चन नंबर 127 है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो सबसे अधिक जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश की है, जनसंख्या में हम सबसे आगे हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? सिंधु, सतुद्री, सरस्वती या फिर गंगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, सिंधु नदी। क्वेश्चन नंबर 129 है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि? तो राइट आंसर कृषि यानी कि खेती करते थे। क्वेश्चन नंबर 130 है सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल या कालीबंगा? तो दोस्तों राइट आंसर है मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 131 है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ मिलता है? रोपड़, लोथल, कालीबंगा या वड़ावली? तो राइट आंसर है कालीबंगा। ऑप्शन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो या फिर वड़ावली? तो राइट आंसर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा कालीबंगा। क्वेश्चन नंबर 133 पे आते हैं ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम संबंधित है बाढ़ रोकने से, कृषि में वृद्धि से, पानी संरक्षण से या दुग्ध उत्पादन की वृद्धि से? दोस्तों राइट आंसर है दुग्ध उत्पादन की वृद्धि से। क्वेश्चन नंबर 134 है गद्य और पद्य दोनों में रचित कौन सा वेद है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अर्थवेद, अथर्ववेद? दोस्तों इसमें से कौन सा वेद है जो दोनों ही गद्य और पद्य दोनों ही चीजों में लिखा गया है, यानी कि दोनों ही दोनों तरीके से आप इसको गा सकते हैं, मतलब गा करके भी इसको आप पढ़ सकते हैं या सिंपली पढ़ करके भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो ये ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद में से कौन सा वेद है? तो राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 135 है मनरेगा योजना भारत सरकार द्वारा किस सन में शुरू की गई थी? तो दोस्तों मनरेगा योजना 2006 में आई थी। ऑप्शन द सही हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपने पार्ट 2 को कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यहाँ पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सारे क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी। और अगर आपको सारे विषयों के 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो आप देख रहे हो, राजन सीरीज, पवन सीरीज दोनों के 8 के 8 विषयों की अलग से आपको बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में, अस्तित्व एकेडमी ऐप की लिंक
डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह आपको मिल जाएगी। अगर आपने क्लास को अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी सारे विषयों की, और जहाँ कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए। और थैंक यू सो मच दोस्तों पूरा का पूरा क्लास देखने के लिए। चैनल से बने रहिए, ऐसे ही देखते रहिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय हिंद।